हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशुअर एसबीआई कार्ड्स की। कल इसका शेयर लगभग एक टाइम पे 6% तक नीचे था, हालांकि बाद में रिकवर होके ऑलमोस्ट फ्लैट यानी कि 0.2% नीचे ही बंद हुआ। लेकिन हम जानेंगे कि ऐसा क्या था कि कल इसका शेयर गिरा और आगे क्या इसको हमें लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एसबीआई कार्ड्स क्रेडिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के बिजनेस में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 1 लाख करोड़ है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 69.5% प्रमोटर के पास, 12% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 7% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 11% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को काफी बढ़ाया है और वहीं रिटेल ने लूज किया है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर इसकी इनकम पिछले साल से कंपेयर की जाए तो वो बड़ी है, और उसका रीजन वही था कि पिछले साल लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट था, उसकी वजह से काफी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, जिसका इसकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ा। और इस साल चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो इसकी इनकम बेटर हुई। हालांकि प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले साल से कम हुआ है, और उसका रीजन ये है कि इनके एनपीएस जो कि ये लोन देते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, उसमें काफी भारी वृद्धि हुई है। ये अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इस साल इन्होंने 3.91% के जून क्वार्टर में एनपीए रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट के डिवीजन की, तो वो इनका जो फीस से जो प्रॉफिट आता है वो बड़ा है फीस और सर्विसेज से, और जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें थोड़ी कमी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम उस न्यूज की बात करें जिसकी वजह से कल एसबीआई कार्ड का शेयर एक बार के लिए 6% तक नीचे आया, तो वो न्यूज ये है कि कार्लायल ग्रुप जो कि इसमें 6.5% का हिस्सा रखते थे, उन्होंने अपना 3.4% हिस्सा 3,267 करोड़ में बेच दिया। और जो इसका शेयर प्राइस था जिसपे उन्होंने बेचा वो था 1,021 रुपए 5 पैसे। तभी आपने देखा होगा कि जब शेयर इतनी भारी मात्रा में इस प्राइस पे बिका तो वो इसी के आसपास आ गया, और एक बार के लिए आई थिंक उसने 1,012 के लेवल को छुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो 1,070 के आसपास कल क्लोज हुआ। तो ये रीजन था जिसकी वजह से ये नीचे गिरा था। और इसमें से जो मेजोरिटी शेयर जो इन्होंने बेचे उसमें से जो खरीदे हैं वो 85 लाख शेयर सोसाइटी जनरल ने खरीदे हैं। और ये कंपनी की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए कार्लाइल ग्रुप की, तो इन्होंने 2017 में यानी कि एसबीआई कार्ड के आईपीओ आने से भी पहले जी जनरल इलेक्ट्रिक से 26% स्टेक लिया था एसबीआई कार्ड्स में 2000 करोड़ में। उसके बाद जब इनका मार्च 2020 में आईपीओ आया था तब भी उन्होंने काफी हिस्सा बेचा था ऑफर फॉर सेल के जरिए। और उसके बाद इस साल में भी ऑलरेडी वो 9% के आसपास का हिस्सा बेच चुके हैं। तो जून में इन्होंने 5% हिस्सा 985 रुपए के रेट पे बेचा था, और उससे पहले इन्होंने 4% हिस्सा 1,002 के रेट पे बेचा था। तो वो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनिशियली 2017 में इसको काफी अच्छे प्राइस पे लिया था जीई से। तो वही रीजन है और उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इट केम बैक टू नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस की कि भाई ये शेयर आम इन्वेस्टर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने 30% की रिटर्न दी है, और इसी साल साल में 25% की रिटर्न दी है। तो ये रिटर्न काफी अच्छी लगती है। हालांकि इस शेयर की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो इसकी टाइमिंग काफी खराब थी आईपीओ की। जब इसका आईपीओ आया तो उसका प्राइस 750 रुपए था, लेकिन वो पीक जब कोविड था लास्ट ईयर मार्च में, जब लॉकडाउन लग रहे थे, तब उससे जस्ट पहले इसकी लिस्टिंग हुई। तो ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, और अगर आज ये लिस्ट होता तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही हैवी प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, और उसके बाद भी काफी टाइम तक ये एक बार के लिए तो 495 रुपए तक भी गया, क्योंकि कोविड की वजह से इनका बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। तो लेकिन आज की डेट में ये 1,070 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने जुलाई में एक रिपोर्ट निकाली थी, वो बोलते हैं कि इसका प्राइस 1,200 रुपए तक जाना चाहिए। और टिकर टेप के जो प्रोडक्टिव एनालिस्ट करते हैं उनके हिसाब से भी इसका एवरेज प्राइस 1,156 होना चाहिए, जो कि इसको इसमें दिखाता है कि अभी भी 8% की अपसाइड इसमें दिखती है। हालांकि ऑन द हायर साइड दे आर सेइंग कि 1,310 तक भी जा सकता है, और लोअर साइड वो 994 रुपए का प्रोडिक्ट करते हैं इसको।
तो अगर हम एवरेज देखें तो ये 1150 से 1200 रुपए तक जा सकता है, तो ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है, 8 से 10% की अपसाइड इसमें दिखती है। और अगर हम इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो कोई भी इसका लिस्टेड प्लेयर नहीं है जो कि इनको कॉम्पीट करता हो। हालांकि वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा शेयर जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में है वो एचडीएफसी बैंक का है, वो 23.61 मार्केट शेयर है। हालांकि वो पिछले काफी महीनों से आरबीआई के बैन की तरफ से नए कार्ड इशू नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उनका शेयर आज की डेट में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इन चार कंपनीज का ही मिला के 72% के आसपास का मार्केट शेयर है, स्टेट बैंक का 19% के आसपास। तो अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो जो अच्छी बातें हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस से रिलेटेड वो ये है कि भाई आज की डेट में भी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम है। अगर टोटल कार्ड देखे जाएं तो अगर जैसे 100 कार्ड अगर इस कंट्री में इशू होते हैं तो उसमें से ओनली 6.5 ही क्रेडिट कार्ड होते हैं, और बाकी जो 93.5 हैं वो डेबिट कार्ड इशू होते हैं। और इसके अलावा तो इसलिए पेनिट्रेशन का बहुत स्कोप है, ग्रोथ का बहुत स्कोप है। दूसरा रीजन ये है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो भी पेमेंट्स होती हैं आज की डेट में भी बहुत सारी कैश में पेमेंट होती है, और जो गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है तो क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ना चाहिए। और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड जो है वो यंगर पॉपुलेशन के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है, और इंडिया की जैसे पॉपुलेशन यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, तो उससे भी इनके ग्रोथ मिलनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखें कि जैसे कोविड आने के बाद से बहुत सारा ट्रैवल बंद हो गया है, कॉर्पोरेट ट्रैवल आज भी पीक पे नहीं आया, इंटरनेशनल तो ऑलमोस्ट मिनिमल ही है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल भी इतना नहीं हुआ है, और ये कॉर्पोरेट कार्ड बहुत इशू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करते होंगे तो आपने देखा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एसबीआई का ही कार्ड होगा। तो ये मुझे लगता है कि जब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, वापस से ट्रैवल बढ़ेगा, तो इनको काफी फायदा होना चाहिए। तो ये तो इनके फेवर में जाता है। और अगर कॉन्स की बात करें तो अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, जॉब्स जाती हैं, तो सबसे पहले जो कैजुअलिटी होती है उसकी वो क्रेडिट कार्ड होती है। लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना कम कर देते हैं, तो ये एक रिस्क है कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो इनको इम्पैक्ट करेगा। और क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिजनेस में है, इनके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो इनके लिए वो लंबा स्लो डाउन रह सकता है। और दूसरा जो इनको कंपटीशन रिस्क आ रहा है वो यूपीआई पेमेंट से आ रहा है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनके थ्रू बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और जो बहुत ही कन्वीनियंट भी है, जो कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। और अगर हम बात करें कि भाई शेयर लेना चाहिए, मेरी क्या ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी तो अपसाइड है, ये शेयर का पोटेंशियल डेफिनेटली है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और अगर जैसे इसका फेयर प्राइस अगर 1150 से 1200 है तो ज्यादा अप अपसाइड नहीं दिखती है। तो मेरे लिए ये शेयर 1000 पे बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अगर ये 1000 रुपए के आसपास मिले, जैसे कि कल एक बार के लिए 1012 गया, तो अगर कोई और मौका आता है, कोई और करेक्शन आती है, तो 1000 में तो बहुत ही अच्छा शेयर है। लेकिन अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो बुरी डील नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू से बहुत ही अच्छा शेयर हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है, कंपटीशन इनका भी कोई है नहीं लिस्टेड प्लेयर में, और कल को अगर कोई आता है तो हो सकता है इसकी री रेटिंग हो, तो ये सब चीजें इसके फेवर में जाती हैं। बट अगर डिस्क्लेमर यही है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।